प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत कहते हैं, उन्हें देश के नागरिकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्र की मौजूदा स्थिति क्या है और उन्हें ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों पर वे कहते हैं, बंगाल में जो कुछ हुआ उसे इतिहास पर एक कलंक माना जाएगा। धन बल का इस्तेमाल किया गया। अच्छी बातें कहनी है तो फिर पूरा हालात क्या है देश के और क्यों कहना पड़ा, वो तमाम बातें स्पष्ट होनी चाहिए देशवासियों के सामने। खाली उन्होंने कह दिया सोना मत खरीदो या विदेश मत जाओ, उसकी आलोचना ही बहुत हो रही है और मीडिया वाले आलोचना कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि राहुल जी ने जैसा कहा उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष है और वो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं कोई बात को। और जिस प्रकार उन्होंने एकदम, या तो उनको अभी दरें बढ़ानी होगी, उनकी हवा बढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा संभावना यही लगती है जो राहुल जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि चुनाव समाप्त होते ही दरें बढ़ सकती है। भूमिका के रूप में मैं देखता हूँ उसको, तो भूमिका बांधी है प्रधानमंत्री जी ने और उस रूप में मैं देखता हूँ उसको। बाकी मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति बनती है, तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नीट का चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहना है? केरल में अभी कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि ये कांग्रेस अपना बीजेपी ने भी 10 से 12 दिन लगाए हैं। राजस्थान में क्या हुआ था, कितने दिन लगाए थे? ये दूसरी पार्टी में क्या प्रोसेस एडॉप्ट कर रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। और बाकी बंगाल में जो कुछ हुआ वो एक प्रकार से इतिहास में कलंक के रूप में माना जाएगा। पूरे इतिहास के अंदर बंगाल में जो कुछ भी तरीका अपनाया गया, जिस रूप में धन बल का प्रयोग, पूरे मुल्क में तो जब चुनाव होते हैं तो करीब 3.5 लाख लोग लगते हैं, CSF के या जो पुलिस वाले होते हैं पूरे देश के अंदर, और पूरे बंगाल में 2.5 लाख लगा दिए चुनाव में असेंबली के अंदर। SIR के रूप में 90 लाख से 27 लाख आ गए। 27 लाख लोगों का कन्फर्म हो गया भाई ये जिंदा भी है, वोट देने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद में उनका वोट नहीं पड़ पाया, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक भी अधिकार को आप कैसे, एक भी वोटर को कैसे हवाला कर सकते हो? और मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनी, चुनाव पोस्टपोन करना चाहिए। सर, नीट के एग्जाम में गड़बड़ी की बात, चुनाव 27 लाख लोगों का फैसला होना चाहिए। आगे करो। तो इस प्रकार का जो चुनाव है ना, ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। देश नहीं दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। अगर यही तरीका अपनाए जाएंगे तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा? इसका मतलब मोदी जी जो बोलते थे पहले, विपक्ष या कांग्रेस मुक्त भारत पहले बोलते थे, फिर कहने लगे विपक्ष मुक्त भारत।